हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ कंप्लीट गिट एंड गिटहब क्रैश कोर्स। सो येस्टरडे मैंने कल एक वीडियो डाला था गिटहब एंड गिट का क्रैश कोर्स पार्ट 1। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि पहले आप उस वीडियो को जाके देखें। एंड इस वीडियो के अंदर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं गिट एंड गिटहब को। तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे गिट हब क्या होता है, रिमोट सर्वर्स क्या होते हैं, रिमोट गिट सर्वर्स क्या होते हैं, एंड हम बात करेंगे ब्रांचिंग, रीबेसिंग, मर्जिंग एंड और भी कुछ एडवांस कंसेप्ट्स की। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहले मैं एक छोटा सा रीकैप देता हूं दैट हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था। तो कल हमने पहले डिस्कस किया था VCS के बारे में, दैट वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जिसको हम सोर्स कंट्रोल भी कहते हैं। एंड हमने देखे थे कुछ फेमस VCS जैसे गिट, अपाचे सबवर्जन, पाइपर, एंड जिसके अंदर गिट सबसे फेमस है। तो हम बेसिकली बात करेंगे गिट की। हमने देखा था दैट गिट क्या होता है, गिट CLI के साथ कैसे काम कर सकते हैं, एंड किस तरह से हम गिट को ग्लोबली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमने बात की थी वर्जन कंट्रोलिंग हम कैसे कर सकते हैं गिट के साथ, किस तरह से हम गिट CLI को यूज़ कर सकते हैं हमारे गिट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। गिट ऐड कमांड, गिट कमिट कमांड, हमने कमिट्स के बारे में पढ़ा था। एंड हमने देखा था दैट कमिट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम कमिट्स को मैनेज करते हैं, किस तरह से हम कोड को कमिट कर सकते हैं सो दैट हम कभी भी टाइमलाइन में वापस जा सकें, वापस बैक आ सके, किस तरह से हम चीज़ों को रिवर्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं एंड ब्लेम कर सकते हैं यूजिंग गिट ब्लेम। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने कल कवर की थी। तो उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा पार्ट 1 का। सो अगर आपने पार्ट 1 देख लिया, चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 के साथ। ओके, सो पार्ट 2 के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की, जिसको हम कहते हैं कोलैबोरेशन। ओके, सो देखो, अभी तक हमने क्या देखा दैट लेट से अगर हम एक खाली कैनवस पे काम करते हैं, दैट लेट से दैट मेरे पास एक लोकल मशीन है। करेक्ट, मेरे पास एक लोकल मशीन है एंड ये मेरी लोकल मशीन है। ओके, तो इसको मैं नाम दूंगा लोकल मशीन। एंड इस लोकल मशीन के अंदर हम किस तरह से VCS वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम कर सकते हैं यूजिंग गिट। तो ये चीज़ हमें पता है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें कल गिट को पहले इंस्टॉल करना हुआ हमारी मशीन के अंदर। एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन मैं क्या कर पा रहा था, मैं अपनी लोकल मशीन के अंदर गिट से प्रोजेक्ट्स को ट्रैक कर पा रहा था, राइट। उसका सोर्स कंट्रोल ट्रैक कर पा रहा था। अभी प्रॉब्लम कहाँ आता है, लेट से जब हम रियलिटी में एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम एक टीम में वर्क करते हैं, राइट। हम एक टीम में वर्क करते हैं। सो लेट से दैट ये तो मेरी मशीन है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर मशीन है ये मेरी मशीन है। एंड लेट से मैं अपनी टीम के अंदर एक और यूजर को, एक और डेवलपर को इनवाइट करता हूँ। ओके, सो यू कैन अज्यूम दैट मेरा एक फ्रेंड है एंड मेरे उस फ्रेंड की भी एक लोकल मशीन है, राइट। तो ये उसकी लोकल मशीन है। अभी मैं क्या चाहता हूं दैट वो भी मेरे साथ इसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर पाए, मेरे साथ कोलैबोरेट कर पाए। एंड जो गिट है वो इंटरेस्टिंगली सिर्फ और सिर्फ वर्जन कंट्रोलिंग तक लिमिटेड नहीं है, उसके अंदर हम कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं बहुत ईजी से। तो वही हम देख रहे हैं दैट किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चाहता हूं दैट जो प्रोजेक्ट, लेट्स से मेरे पास एक Node.js का प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट मेरी लोकल मशीन के अंदर गिट के अंदर रन कर रहा है, जो सोर्स कोड मेरे पास है, मुझे इस सोर्स कोड को पहले शेयर करना है मेरे उस फ्रेंड के साथ, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इसके साथ शेयर कर सकता हूँ। कैसे, मैं इसको पेन ड्राइव में डाल कर दे सकता हूँ, मैं इसको जिप फाइल दे सकता हूँ, मैं इसको ईमेल कर सकता हूँ। तो लेट्स से अभी हम कोई भी रिमोट सर्वर की बात नहीं कर रहे, तो इसको मुझे प्रोजेक्ट देना है। एंड लेट्स से मैंने उसको कैसे दिया, मैंने उसको पेन ड्राइव में डालकर दे दिया। तो जैसे मैं उसको पेन ड्राइव में ये प्रोजेक्ट डालकर दूंगा तो उसके पास भी मेरे प्रोजेक्ट का सेम क्लोन होगा, करेक्ट, बिकॉज मैंने अपना प्रोजेक्ट जिप करके मेरे फ्रेंड को दे दिया। तो अब हम दोनों के पास बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट है। एंड ये यूजर, ये जो मेरा डेवलपर है, जो मेरा फेलो डेवलपर है, इसको भी मैं बोलूंगा दैट तुम भी अपनी मशीन के ऊपर गिट इंस्टॉल कर लो। ओके, तो इससे क्या होगा, ये भी जो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग है, जो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है, उसको वो यूज कर पाएगा। ठीक है, तो अभी तक क्या है, यूजर ए के पास भी गिट है एंड उसके पास भी सोर्स कोड है, यूजर बी के पास भी सोर्स कोड है एंड उसके पास भी गिट है। द प्रॉब्लम इज दैट लेट से इसके पास जो कोड है, उसके अंदर लाइन नंबर 1 पे कुछ ऐसा है दैट कॉन्स्ट लेट से एज इक्वल्स 24। ओके, तो इस यूजर के पास जो कोड है वो कुछ ऐसा दिख रहा है दैट लाइन नंबर 1, ये चीज। इस यूजर के पास भी सेम कोड है, लेकिन इसने क्या किया, इसने यहां पर 24 की जगह कर दिया 28। तो लेट्स से दैट उसने अपनी लोकल मशीन के अंदर कुछ चेंजेस किए, मैंने अपनी लोकल मशीन के अंदर ये चेंजेस किए। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, हम दोनों का जो कोड है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। किस तरह से मैं दोनों चेंजेस को कंसिस्टेंट रख सकता हूं। तो मेरे पास कोई वे नहीं है दैट जो वो काम कर रहा है उसको मैं अपने कोड बेस के साथ सिंक कैसे रखूं, मैं उसको कंसिस्टेंट कैसे रखूं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें बेसिकली चाहिए होता है समथिंग नोन एज एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। ओके, सिंगल सोर्स ऑफ
ट्रूथ। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना। तो बेसिकली एक तरह का कोई ऐसा चीज़, कोई एक तरह का एक ऐसा सोर्स, कुछ भी हो सकता है सोर्स, जो बेसिकली कंसिस्टेंसी मेंटेन करे जितने भी हमारे डेवलपर्स सेम कोड पे काम कर रहे हैं। ओके, तो ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बेसिकली क्या होता है, ये किसी भी तरह का एक रिमोट सर्वर हो सकता है, किसी भी तरह का एक रिमोट सर्वर। ओके, तो ये एक लिनक्स सर्वर हो सकता है, ये एक विंडोज मशीन हो सकती है, ये AWS के ऊपर हो सकता है, ये एज़्योर के ऊपर हो सकता है, डिजिटल ओशंस के ऊपर हो सकता है। बट यू गॉट द पॉइंट दैट एक तरह का एक पब्लिक सर्वर है जिसको हम रिमोट सर्वर भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक जगह रन कर रहा है, ठीक है। तो लोकल सर्वर क्या है, बेसिकली एक मशीन ही तो होती है। रिमोट सर्वर भी क्या होता है, एक तरह की एक मशीन ही तो है। एंड इंटरेस्टिंगली हम क्या कर सकते हैं, हम इस मशीन के अंदर भी हम गिट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो मेरा सर्वर है, लेट्स से इस सर्वर का एक पब्लिक आईपी एड्रेस है या फिर एक पब्लिक डोमेन है। लेट्स से इस सर्वर का डोमेन है सेंट्रल पीयूष सर्वर डॉट कॉम। ओके, तो मैंने कुछ भी इसको एक नेम दे दिया, सेंट्रल पीयूष सर्वर डॉट कॉम। तो ये मेरा जो सर्वर है वो अप एंड रनिंग है, जिसके ऊपर मैंने गिट को इंस्टॉल कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एज अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ मान सकते हैं, दैट जो भी हम चेंजेस करेंगे हमारी लोकल मशीन के अंदर, हम उसको पुश करेंगे इस पर्टिकुलर गिट के ऊपर। इस पर्टिकुलर गिट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम अपने कमिट्स को पुश करेंगे। ओके, तो हम अपने कमिट्स को पुश करेंगे एंड जितने भी फेलो डेवलपर्स हैं वो इसी को पुल करेंगे, वो इन्हीं चेंजेस को पुल करेंगे। तो ये वाला जो यूजर है ये इसको पुल करेगा। ओके, ये इसको पुल करेगा। तो बेसिकली जो सेंट्रल सर्वर है ना, ये मेक श्योर करेगा दैट सबके पास ना सेम कॉपी है कोड की। ओके, तो ये डिसाइड कैसे करते हैं, देखो कमिट्स की बात करते हैं। तो इफ यू रिमेंबर कल हमने क्या किया था, हमने ना एक कमिट्स के बारे में पढ़ा था। ओके, हर कमिट का एक टाइम होता है। तो लेट्स से इस पर्टिकुलर यूजर ने एक कमिट बनाया, इस पर्टिकुलर यूजर ने एक कमिट बनाया, तो ये इसका एक कमिट है। ये कमिट 12 बजे बनाया, इसने 12 PM पे बनाया। एंड इसके अंदर इसने क्या किया, इस एज वेरिएबल को 24 किया। एंड हमने क्या किया, हमारा ये जो कमिट है हमने इसको हमारे ऊपर पुश कर दिया, राइट। अब क्या होगा, लेट्स से इस यूजर ने जब इसको पुल किया, ओके, इस पर्टिकुलर यूजर ने जब इस चेंज को पुल किया होगा, तो ये सारे कमिट्स इसकी लोकल पे भी पुल हुए होंगे। एंड उससे क्या हुआ, इसकी जो एज है वो वापस से 24 हो गई, बिकॉज जो कमिट है हमने उसको एक सेंट्रल सर्वर पे पुश कर दिया एंड बाकी डेवलपर्स ने उसको पुल कर लिया, तो सबके पास कोड कंसिस्टेंट है। अब इसने क्या किया, इस एज को 28 कर दिया। इसका क्या मतलब, दैट एक और कमिट बना, एक और कमिट बना। एंड लेट से ये चेंज हुआ था मे बी एट 14 यानी कि 2 बजे। एंड ये क्या कर सकता है, अब इस पर्टिकुलर कमिट को वापस पुश करेगा हमारे सेंट्रल सर्वर पे। दैट मींस अब हमारा जो सेंट्रल सर्वर है उसकी स्टेट क्या है, उसकी स्टेट होगी कुछ ऐसे, करेक्ट। तो यानी कि अब हमारे सेंट्रल सर्वर के पास दो कमिट्स हैं, एक 12 बजे वाला जिसमें एज 24 है एंड एक 2 बजे वाला जिसके अंदर हमारी जो एज है वो क्या है, वो है 28। एंड यहाँ पर मुझे PM लगाने की जरूरत नहीं है। या अब क्या होगा, जब ये पर्टिकुलर यूजर देखेगा दैट सेंट्रल सर्वर पे तो दो कमिट्स हैं लेकिन मेरे पास तो एक ही कमिट है, तो ये क्या करेगा, चेंजेस को पुल कर लेगा। ये क्या करेगा, चेंजेस को पुल कर लेगा, जिससे क्या होगा, सारे कमिट्स वापस से इसके पास भी आ जाएंगे। ओके, वापस से इसके पास आ जाएंगे। एंड जैसे ही ये पुल करेगा, लेटेस्ट कमिट के अकॉर्डिंग एज क्या है 28 एंड इसके पास भी क्या होगा 28। तो देख रहे हो दैट किस तरह से एक सेंट्रल सर्वर पे सारे कमिट्स को पुश एंड पुल करने से सबके पास एक तो कमिट हिस्ट्री मेंटेन्ड है, दूसरा मुझे पता लग रहा है किस टाइम पे किसने क्या चेंज किया, एंड सबके पास सेम कोड है, तो कंसिस्टेंसी भी है। तो इससे क्या हो रहा है, मैं बहुत अच्छे से अपने कोड में कोलैबोरेट कर पा रहा हूं, मैं उसको मेंटेन कर पा रहा हूं, मैं चेंजेस को ट्रैक कर पा रहा हूं एंड किसी भी पॉइंट पे मैं वापस भी जा सकता हूं। तो इस चीज को बोला जाता है गिट कोलैबोरेशन। तो गिट को यूज करके हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, एंड व्हाट इज दैट रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट क्या होता है, वो रिक्वायरमेंट होता है एक सेंट्रल सर्वर होना। ओके, अब बात करते हैं दैट ये सेंट्रल सर्वर किस तरह से हम सेटअप कर सकते हैं। देखो बेसिकली हमें इस सेंट्रल सर्वर को सेटअप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पब्लिकली हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल गिट हब एक तरह का गिट सर्वर है जो पब्लिकली अवेलेबल है। सिमिलरली हमारे पास एक है गिट लैब, हमारे पास है बिट बकेट। तो हम खुद का सर्वर भी बना सकते हैं, ये बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, हम खुद का सर्वर भी बना सकते हैं। बट ठीक है, हमारे पास बहुत सारे पब्लिकली अवेलेबल सर्वर्स है गिट के, सो यू कैन सी गिट हब है, गिट लैब है, बिट बकेट है। तो ये क्या है, ये बेसिकली गिट सर्वर्स हैं। एंड एक गिट सर्वर क्या होता है, बेसिकली एक सेंट्रल सर्वर जहां पर हम अपने कमिट्स को पुश कर सकते हैं, हम अपने कमिट्स को पुल कर सकते हैं, सो दैट जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं, रिमोट
कोड डेवलपर्स हैं उनका कोड कंसिस्टेंट रहे एंड एक हिस्ट्री क्लाउड के ऊपर मेंटेन हो। सो आई होप दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पता लग गया होगा दैट गिट और गिट हब में क्या फर्क है। तो एक्चुअल वर्जन कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? गिट। ओके, लेकिन इसका जो सर्वर है, इसका एक जो पब्लिक सर्वर है जहां पे मैं अपने चेंजेस को पुश कर सकता हूं, पुल कर सकता हूं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गिटहब। एंड गिटहब ही एक सिर्फ नहीं है, गिटहब सबसे पॉपुलर वाला है। गिटहब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, हमारे पास गिट लैब है, हमारे पास बिटबकेट है। एंड ये सर्वर्स क्या करते हैं बेसिकली ना, एक यूआई लेयर भी बना देते हैं हमारे लिए। तो इंटरनली वो बस एक गिट सर्वर है, लेकिन उन्होंने क्या किया, गिट के ऊपर बहुत सारे ना और फीचर्स बना दिए। जैसे उन्होंने यूआई बना दिया, उन्होंने टास्क मैनेजमेंट बना दिया। तो बेसिकली गिटहब उस तरह से और एडवांटेजेस और चीजें हमें देता है। ओके, लेकिन हम खुद का सर्वर भी बना सकते हैं, तो ये भी मुश्किल टास्क नहीं है। सो आई होप एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम गिट एंड गिटहब का कंसेप्ट समझ आ गया। ओके, तो गिट रिमोट क्या होते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। ओके, तो गिट रिमोट, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक गिट सर्वर को सेटअप करना होगा। ओके, गिट सर्वर को कैसे सेटअप कर सकते हैं? तो इस केस में मैं यूज करने वाला हूँ गिटहब। आप कोई भी यूज कर सकते हो, बिटबकेट यूज कर सकते हो, गिटलैब यूज कर सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट ये दोनों पेड है एंड ये पब्लिकली फ्री है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे github.com के ऊपर। सो github.com के बेसिकली एक गिट सर्वर है, राइट, एक गिट का सर्वर है। सो यू कैन सी दैट थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, और फीचर्स दे दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बाकी लोगों के कोड देख सकता हूँ, थोड़ा सा सोशल मीडिया टाइप प्लेटफॉर्म इन्होंने बना दिया जिसमें मैं बाकियों की कॉन्ट्रीब्यूशन देख सकता हूँ। तो एक यूआई लेयर बना दी ऑन टॉप ऑफ गिट। ओके, तो यहाँ पर गिटहब के ऊपर अकाउंट बनाना इज फ्री एंड वेरी इजी। तो यहाँ पे मैं एक इनकॉग्निटो टैब ओपन करता हूँ एंड आई विल जस्ट गो टू github.com। तो ये गिटहब का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली यहाँ पर फ्री में यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। सो साइन अप, तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ईमेल क्या है, आपका फर्स्ट नेम क्या है। तो बेसिकली गिटहब के ऊपर अकाउंट बनाना इज वेरी 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 इजी। तो ये मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ये बहुत ईजी है। तो मेरे गिटहब के ऊपर चलते हैं। जैसे ही हम अकाउंट बनाएंगे, हम चलते हैं मेरी प्रोफाइल फोटो के ऊपर एंड यहाँ से मैं क्लिक करूंगा योर प्रोफाइल बटन के ऊपर। तो मेरी प्रोफाइल देखते हैं। ओके, तो मेरी गिटहब के ऊपर एक प्रोफाइल है। तो गिटहब क्या करता है, जो भी चेंजेस मैं अपने गिट पे पुश कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, उसको ये ट्रैक करता है। उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया यूआई लेयर देता है। तो जैसे यू कैन सी दैट हम इसके अंदर प्रोफाइल फोटो सेटअप कर सकते हैं, हमारा नेम है, हमारे फॉलोअर्स है, हमारी फॉलोइंग है एंड हमारे कुछ पब्लिक लिंक्स हैं यहाँ पर। एंड मेरे बारे में कुछ रीड मी है जिसको मैंने आई थिंक बहुत सालों से अपडेट नहीं किया। ये वो कुछ लैंग्वेजेस हैं जो मुझे आती हैं, सो बहुत पहले सीखी थी। ओके, तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं एंड यू कैन सी दैट ये मेरा कंट्रीब्यूशन ग्राफ है। ओके, इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन ग्राफ। ये एक तरह का हीट मैप है। तो इसमें तुम देख सकते हो दैट कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैंने कंट्रीब्यूशंस किए। ओके, तो ये बता रहा है दैट किस डे पे मेरी कंट्रीब्यूशंस कैसी कैसी थी एंड फॉर सम रीजन ये अपडेट हाँ हो रहा है। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन ग्राफ है, किस किस रिपोजिटरीज में, किस किस प्रोजेक्ट्स में मैंने कंट्रीब्यूट किया। तो बेसिकली यू कैन सी दैट ये है क्या है, एक गिट ही है, एक तरह का रिमोट सर्वर है जिसके ऊपर हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है रिपोजिटरीज के अंदर। ओके, यहाँ पर एक टैब है रिपोजिटरीज। तो मेरी कितनी रिपोजिटरीज है, 202। तो रिपोजिटरीज क्या होती है, प्रोजेक्ट। तो जैसे हम गिट इनिट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक रिपोजिटरी बनाते हैं, करेक्ट। तो कल हमने जब बात किया था गिट इनिट का, इनिशियलाइज, तो वो क्या करता है, एक रिपोजिटरी बनाता है। तो गिट इनिट क्या करता है, लोकल मशीन के ऊपर एक रिपोजिटरी बनाता है, करेक्ट, लोकल मशीन के ऊपर। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमारा जो ये रिमोट सर्वर है, इस केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं गिट हब, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिट हब। तो गिट हब के ऊपर हमें क्या करना है, एक रिपोजिटरी बनाना है। तो गिट हब योर रिपोजिटरीज एंड यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा न्यू रिपोजिटरी। ओके, ये बटन है, तो न्यू। अब इस रिपोजिटरी का क्या नेम है, तो इस रिपोजिटरी का एक नेम देते हैं दैट गिट हब हाइफन क्रैश हाइफन कोर्स। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली मेरा एक रिपोजिटरी बना। ओके, इसको पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है, ये क्या पूछ रहा है, इसको पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। तो लेट्स से मैं इसको अभी के लिए प्राइवेट रख लूंगा। पब्लिकली सबको विजिबल होगा, प्राइवेट सिर्फ मुझे या फिर जिसको मैं एक्सेस दूंगा उसको विजिबल होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना है एंड हम बस बोलेंगे क्रिएट रिपोजिटरी। ओके, एंड इससे क्या होगा, मेरी जो रिपोजिटरी है वो हो चुकी है क्रिएट। एंड इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी का एक लिंक है, एक यूआरएल है, यू कैन सी git@github.com एंड उसके बाद एक पाथ। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे विजुअलाइज दिखाता हूँ कैसे। हमने क्या किया, हमने अपने रिमोट सर्वर के ऊपर, तो यहाँ पे ना हम एक सर्वर ले लेते हैं। तो हमारे पास एक गिट सर्वर है, राइट, हम गिटहब को यूज कर रहे हैं। उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक पब्लिक रिपोजिटरी बना ली। ओके, तो ये उस पब्लिक रिपोजिटरी का यूआरएल है, सर्वर का एड्रेस है एंड ये क्या है, ये बेसिकली उसका एड्रेस है जहां पे वो गिट फाइल है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, जो मेरी लोकल मशीन के ऊपर, जो मेरी लोकल मशीन के ऊपर जो कोड है, राइट, मेरी लोकल मशीन के ऊपर भी तो गिट है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे इस गिट को बताना है दैट इसका जो कोड है ना, वो
इस सर्वर के साथ सिंक रखना है, मुझे इस गिट को बताना है दैट इसका जो कोड है वो किस सर्वर, किस एड्रेस के साथ सिंक रखना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है रिमोट। तो इस चीज़ को क्या बोला था? इस चीज़ को बोला जाता है रिमोट। ओके, तो अब अगर मैं वापस जाता हूँ अपने कोड के ऊपर एंड मैं यहाँ पर करता हूँ गिट रिमोट एंटर, यू विल सी कुछ भी नहीं आया। ओके, अगर हम करते गिट रिमोट हाइफन आर एंड एंटर, सॉरी, अगर हम करते गिट रिमोट हाइफन वी एंड एंटर, यू कैन सी दैट कुछ भी कंसोल डॉट लॉग नहीं हो रहा है। करेक्ट, कुछ भी कंसोल डॉट लॉग क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज मेरे पास कोई रिमोट ही सेटअप नहीं है। अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं गेट लॉग कर सकता हूँ, गेट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन कर सकता हूँ। यू कैन सी दैट ठीक है, मेरे पास कुछ कमिट्स हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी रिमोट नहीं है जहाँ पे मैं इस कोड को पुश कर पाऊँ। तो वो हम कैसे सेट कर सकते हैं? आई कैन से गेट रिमोट ऐड, मैं एक रिमोट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, हर रिमोट का ना हम एक यूजर फ्रेंडली नेम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ फ्रेंड का सर्वर, मैं बोल सकता हूँ ओरिजिन सर्वर, मैं बोल सकता हूँ ओरिजिनल सर्वर, कुछ भी इस पर्टिकुलर रिमोट का हम एक नेम दे सकते हैं। एंड बाय कन्वेंशन हम उसको कहते हैं ओरिजिन। बाय डिफॉल्ट, बाय कन्वेंशन हम उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। दैट ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे बोलूंगा गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, एंड उसके बाद मेरा एड्रेस क्या है, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट एंड एंटर। हो गया। अब अगर मैं गिट रिमोट हाइफन वी करके एंटर करता हूँ, कैन यू सी दैट मेरे पास एक रिमोट है जिसका नाम क्या है? ओरिजिन। अगर तो मुझे कुछ भी चीज़ फेच करनी है, अगर मुझे कोई भी चीज़ पुल करनी है, तो वो भी मैं इस सर्वर से करूंगा। अगर मुझे कोई चीज़ पुश करनी है, तो वो भी मैं इसी सर्वर से करूंगा। इससे क्या हुआ? मेरा जो रिमोट ओरिजिन है वो हो चुका है सेटअप। अब मेरे लोकल गिट को पता है दैट एक सर्वर है ओरिजिन जिसका एड्रेस क्या है? जिसका एड्रेस है ये। तो अब अगर मैं गिट पुश करूंगा तो क्या होगा? मेरे जो चेंजेस है वो यहाँ पर पुश हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर बोलेंगे गिट पुश एंड एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आएगा अपस्ट्रीम का। तो अभी के लिए इसको वरी नहीं करना। तो हम बोलेंगे गिट पुश, ओके, एंड यहाँ से एक कमांड क्या? हाइफन यू ओरिजिन मेन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट एक काम करो, गिट पुश करो, हाइफन यू अपस्ट्रीम होता है, तो जब हम ब्रांचेस की बात करेंगे तब हम बात करेंगे। तो मैं बोलूँगा कहाँ पुश करना है, कौन से सर्वर पे पुश करना है? मुझे ना ओरिजिन पे पुश करना है। ओरिजिन मतलब ओरिजिन हमने अभी सेटअप किया ना, दैट ओरिजिन का मतलब है ये वाला सर्वर। एंड कौन सी ब्रांच के अंदर करना है? तो मेन ब्रांच के अंदर। ब्रांचेस क्या होती हैं अभी बात करेंगे, बट अभी के लिए यू कैन जस्ट अज्यूम दैट मेन ब्रांच के अंदर पुश करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा एंटर, सी व्हाट विल हैपन। जैसे मैंने एंटर किया तो ये थोड़ा टाइम लेगा एंड डन। कैन यू सी इसने क्या किया? ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनमरेट किया, काउंट किया, कंप्रेशन किया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया? राइटिंग ऑब्जेक्ट्स, टोटल, रिमोट, जो भी किया इसने कर दिया। अब अगर मैं वापस जाता हूँ अपने सर्वर के ऊपर जो गिटहब का सर्वर है एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सो इंटरेस्टिंगली ये क्या हुआ? यहाँ तो कुछ कुछ फाइल्स हैं, राइट? यहाँ तो index.js फाइल है जिसके ऊपर मेरा कमिट मैसेज है। यहाँ पर तो इनिशियल कोड एडेड का एक कमिट मैसेज है, चेंजेस इन यूटिल। तो अगर मैं वापस जाके यहाँ पे गिट लॉग करता हूँ, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन, कैन यू सी दैट मेरे जो ये कमिट्स थे, कितने कमिट्स थे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 कमिट्स बेसिकली विद कोड यहाँ पर चले गए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? दैट येस्टरडे वाज द लास्ट कमिट की आईडी क्या है? ये, राइट? तो लास्ट कमिट की आईडी क्या है? ये वाली। एंड उसके बाद टोटल कितने कमिट्स है? 6। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, 6 कमिट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ये रहे मेरे वो सारे कमिट्स। तो हर कमिट की आईडी है, कैन यू सी? हर कमिट की एक आईडी है, हर कमिट की आईडी है। एंड मेरे सारे कमिट्स मुझे दिख रहे हैं दैट पीयूष ने किए हैं, एंड ये सारे वो कमिट्स हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया था दैट गिट के ऊपर हमने उसको पुश कर दिया, ये गिट सर्वर है। एंड ये उसकी टॉप पे क्या देता है? एक बहुत ही अच्छी यूआई लेयर देता है। सो यू कैन सी दैट एक बहुत ही अच्छा यूआई लेयर है। ये और भी एडवांटेजेस दे रहा है दैट 100% कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर है। एंड इसके ऊपर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, मैं इसके ऊपर एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता हूँ, लोग इसको स्टार कर सकते हैं, अनवॉच कर सकते हैं, इसके ऊपर आप इश्यूज को ट्रैक कर सकते हो। तो मतलब बेसिकली एक्स्ट्रा सेट ऑफ एडवांटेजेस है जो गिट हब ने बनाया है। ये गिट के फीचर नहीं है। जितने भी ये साइड पे जो इन्फॉर्मेशन है ना, या फिर जो इश्यूज हैं, पुल रिक्वेस्ट हैं, बेसिकली ये गिट का फीचर नहीं है, ये गिट हब ने बनाया ऑन टॉप ऑफ गिट। गिट का काम क्या था? कमिट्स को मैनेज करना एंड कमिट्स को पुश करना। ओके, एंड ये हमारी वो मेन ब्रांच है। ब्रांचेस क्या होते हैं? कोई बात नहीं, आएंगे। सो आई होप दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक हमें पता लग गया होगा दैट एक गिट सर्वर क्या होता है। एंड यहाँ पर एक डाउट आएगा, क्या हमारे पास मल्टीपल रिमोट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ओरिजिन ये है, मैं एक और रिमोट ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसका नेम दे सकता हूँ XYZ एंड उसका मैं कुछ और एड्रेस दे सकता हूँ। तो बेसिकली येस, वी कैन हैव मल्टीपल रिमोट एज वेल। वो कब काम आएगा? जब हम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, उस केस में हमारे पास मल्टीपल ओरिजिन होते हैं, तो उसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो उसके बारे में तो इसको हम करते हैं डिलीट। तो अभी के लिए एज्यूम एक ही ओरिजिन है। अब
जो मेरा फ्रेंड होगा वो भी क्या करेगा, इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को वो क्लोन करेगा, इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को वो क्या करेगा, क्लोन, एंड यहीं से बेसिकली वो यहीं पर ही पुश करेगा। तो हम दोनों के चेंजेस, हम दोनों के कमिट्स एक सेंट्रल रिमोट सर्वर के ऊपर ही पुश होंगे, वहीं से पुल होंगे, एंड इसको बोला जाता है गेट रिमोट। अब यहाँ पर एक चीज आएगा, दैट ऐसे तो मेरे सर्वर के ऊपर कोई भी पुश कर देगा चेंजेस, है ना, सिर्फ एक यूआरएल होना चाहिए एंड मेरे सर्वर के ऊपर तो कोई भी पुश कर देगा। तो ऐसा नहीं है, बेसिकली इसके अंदर एक ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं एसएसएच की ऑथेंटिकेशन। एसएसएच क्या होता है, सिक्योर सॉकेट शेल। ओके, तो ये क्या होता है बेसिकली, अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर पुश करने का ट्राई करोगे तो आपके पास एक एरर आएगा। वो एरर क्या होगा, दैट यू कैन नॉट पुश टू दिस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी बिकॉज आपके पास एक्सेस नहीं है। लेकिन मैं अपने लोकल से पुश कैसे कर पाया, बिकॉज मैंने अपनी एसएसएच की को सेटअप किया हुआ है। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक एसएसएच की जनरेट करते हैं हमारी लोकल मशीन के ऊपर। इसमें क्या होता है, एक प्राइवेट की जनरेट होती है और एक पब्लिक की जनरेट होती है। ओके, एक प्राइवेट की, एक पब्लिक की। हम क्या करते हैं, हम अपनी पब्लिक की, हम अपनी जो पब्लिक की है उसको ना अपने सर्वर के ऊपर, हमारे अकाउंट के ऊपर कॉपी कर देते हैं। ओके, पब्लिक की। तो अब क्या होगा, जब भी मैं इस पर्टिकुलर मशीन से कुछ भी पुश करूंगा यूजिंग दिस प्राइवेट की, वो इस पब्लिक की से यहां पे जाके मैच होगा एंड उसको पता लगेगा ठीक है ये यूजर ऑथेंटिकेटेड है, इसको आने दो। तो वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं गिटहब, ओके गिटहब में जाते हैं। गिटहब के अंदर आपको क्या करना है, अपने अकाउंट की सेटिंग्स में जाना है। ओके, अकाउंट की सेटिंग्स। यहाँ पर हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एस एस एच एंड जीपीजी कीज। ओके, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे यू कैन सी दैट मैंने ना दो एस एस एच कीज को सेटअप किया हुआ है, एक एयर का है, एक प्रो का है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक और एस एस एच की ऐड कर सकता हूँ। तो मल्टीपल एस एस एच कीज भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे न्यू एस एस एच की। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे वापस आते हैं तो यहाँ पर ना एक डॉक्यूमेंट है जनरेटिंग एसएसएच की। तो यहाँ पे हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है दैट हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं जनरेटिंग न्यू एसएसएच की, तो यहाँ पे यू कैन चूज मैक, विंडोज़ और लिनक्स। तो मैं मैक के ऊपर चूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें ना इस कमांड को कॉपी करना है, एस एस एच की जेन -t, ये हमारी एल्गोरिदम है, एंड उसके बाद -c हमारी ईमेल एड्रेस। तो हमें इसको कॉपी करना है एंड हमारे टर्मिनल के ऊपर करना होता है पेस्ट। ओके, तो मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा, ये कमांड क्या करेगी, कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ सेव करनी है एसएसएच की। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, डॉट एसएसएच फोल्डर के अंदर सेव होती है। ओके, एंड उसके बाद वो पूछेगा इसका कोई पासवर्ड रखना चाहते हो, तो आप पासवर्ड रख भी सकते हो, नहीं भी तो एक तरह का एसएसएच की का पासवर्ड। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे cd करता हूँ इनटू डॉट एस एस एच, एंड मैं यहाँ पर एल एस कर, एंड मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एल एस करता हूँ, ठीक है, एल एस, एंड यहाँ पर आई विल शो यू आई डी। ओके, तो ये मेरी पब्लिक, ये मेरी प्राइवेट की है एंड ये मेरी पब्लिक की है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक काम करते हैं, एल एस करते हैं एंड यहाँ पर हम ना ग्रेप करते हैं एंड ग्रेप एंड एंटर, बिकॉज मेरे लोकल मशीन में ना बहुत सारी एस एस एच कीज़ हैं, बट ठीक है मुझे सिर्फ यही दो दिखानी है। तो यहाँ पे व्हाट यू विल नोटिस इज दैट जैसे ही हम ये एसएसएच की बनाएंगे, तो हमारे पास ना दो फाइल्स बनती हैं। एक बनती है ये वाली फाइल, ये प्राइवेट की है, और ये बनती है पब्लिक फाइल। हमें क्या करना होता है, इस पब्लिक फाइल को कैट करना होता है, इस पब्लिक फाइल को क्या करना होता है, कैट। ओके, इसको खोलना है, इसको आप वीएस कोड में भी ओपन कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कैट एंड उसके बाद इस फाइल का नेम। जो भी कंटेंट्स, जो भी की यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में आएगी, जो भी कंटेंट्स आएंगे उसको हमें कर लेना है कॉपी, पब्लिक की के, प्राइवेट के कॉपी नहीं करने हैं। एंड वापस अगर हम अपने गिटहब अकाउंट की सेटिंग्स में जाते हैं, ओके, तो सेटिंग्स, तो यहाँ पे हम करेंगे न्यू एसएसएच की, हमें वो चीज़ यहाँ पर कर देनी है पेस्ट। तो टाइटल देना है, ऑथेंटिकेशन की देना है, एंड यहाँ पे वो कर देना है पेस्ट एंड ऐड, दैट्स इट। उससे क्या होगा, जब भी हम गिट पुश करेंगे वो आपकी प्राइवेट की को यूज़ करेगा एंड पब्लिक की आपके सर्वर पे है, एंड आप बेसिकली उस सर्वर पे पुश कर सकते हो। तो इसको एसएसएच का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसके बारे में कोई और वीडियो के अंदर डिटेल में भी बात कर सकते हैं, बट आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ दैट कैसे हम एसएसएच की की तरह ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं हमारे गिट सर्वर के ऊपर। एंड अगर हमने अपना खुद का गिट सर्वर बनाया हुआ है, तो उस केस में भी हमें ये खुद मैनुअली करना पड़ता है, हमें अपनी एसएसएच की जनरेट करना होता है, हमें मैनुअली सर्वर के अंदर जाके करना होता है। यहाँ पे तो हमें यूआई मिल रहा है, लेकिन अगर मैनुअल सर्वर है तो वहाँ पे हमें खुद जाके अलाउड कीज़ के अंदर हमें वो खुद जाके पेस्ट करना होता है। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है। तो आई होप इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक हमें गिट और गिटहब के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें समझ आ गया होगा। बहुत बढ़िया। ओके, एंड गिटहब के अंदर एक और चीज़, अगर मैं वापस अपने अकाउंट में जाता हूँ, ओके, मैं जाता हूँ योर रिपोजिटरीज के अंदर,
एंड योर रिपोजिटरीज में ये हमारी रिपोजिटरी, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एंड मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाके अपने यूजर्स, अपने कोलैबोरेटर्स को इनवाइट कर सकता हूँ। ओके, तो उससे क्या होगा, उनको भी वो एक्सेस मिल जाएगा। तो बेसिकली ये सारा गिटहब का फीचर है, ये गिट का फीचर नहीं है। कूल, ठीक है। तो ये तो था हमारा गिट वर्सेस गिटहब के बारे में। तो आई होप गिट एंड गिटहब तो हमारा क्लियर हो गया। तो अभी हमें सारा जितना भी कोड है वो गिटहब पे पुश कर रहा हूँ। ओके, सो वापस आते हैं कोड के ऊपर, सारा कोड गिटहब के ऊपर पुश कर रहे हैं। एक और चीज़ दिखाता हूँ, अभी हमारे कितने कमिट्स हैं, अभी हमारे 6 कमिट्स हैं। वापस आते हैं, कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, कुछ चेंज करते हैं। माई नेम इज नेम वन है ना, इसको ना हम टेम्पलेट लिटरल्स में कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, एक तरह का, नॉट ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली कोड को अच्छा कर रहे हैं। तो इसको हम ना ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले करेंगे गिट स्टेटस। गिट स्टेटस बता रहा है कुछ फाइल में चेंजेस हैं, बहुत बढ़िया। अगर मैं गिट डिफ करता हूँ तो मुझे पता लगेगा क्या चेंज हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हमें पता है। अब करते हैं गिट ऐड डॉट, सो दैट मेरे चेंजेस आ जाएं स्टेजिंग एरिया में। फिर हम करेंगे गिट कमिट -m रिप्लेस कॉनकैट विथ टेम्पलेट लिटरल, तो कुछ भी एक अच्छा सा मैसेज। एंड उसके बाद हम बस कर देंगे गिट पुश एंड एंटर, दैट्स इट। अब हमारे टोटल कमिट्स कितने हो गए, 7 हो गए। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करूंगा, टोटल कमिट्स 7, बहुत बढ़िया। क्लिक करते हैं, 7th ये रहा आज की डेट में रिप्लेस। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यू कैन सी दैट ओके, पहले क्या था, ऐसा था, अब कैसा हो गया, अब वो ऐसा हो गया है। तो बेसिकली पूरा एक यूआई देता है, ठीक है। इसके ऊपर हम कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो बेसिकली गिटहब ने ना बहुत चीज़ें इंप्लीमेंट कर रखी है ऑन टॉप ऑफ गिट, एंड ओवर टाइम ये चीज़ें और आती जाएंगी। सो आई होप पता लग रहा है दैट गिटहब कितना पावरफुल चीज़ है, एक बेसिकली बहुत पावरफुल सर्वर है गिट के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम यहाँ से रिवर्ट भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट ठीक है, हमें वो लोकली करना चाहिए। तो रिवर्ट कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ गिट लॉग -1 लाइन एंटर, यू कैन सी ये हमारा लेटेस्ट कमिट है। लेट्स से मैं यहाँ पर वापस आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा गिट रीसेट -हार्ड एंड उसके बाद ये वाली आईडी, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा गिट पुश -f। इसको फोर्सफुली पुश करना पड़ेगा, बिकॉज क्या है, मेरा जो रिमोट सर्वर है वो उसका हेड यहाँ पर है, लोकल का हेड यहाँ पर है। तो गिट पुश करने के लिए हमें -f फोर्स का इस्तेमाल करना होगा एंड एंटर। इससे क्या होगा, मैंने हेड रीसेट कर दिया हमारे रिमोट सर्वर का, फोर्स अपडेट। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, वापस से हमारे कमिट्स कितने हो जाएंगे, 6, बिकॉज मैंने आज वाला कमिट हटा दिया, मैंने हेड को रीसेट कर दिया। तो ये सब चीज़ें मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम के साथ आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आई होप मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फास्ट नहीं गया, बिकॉज हमने ये चीज़ें पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है गिटहब। अब बात करते हैं ब्रांचिंग की, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में या फिर हम कंपनीज में जहाँ पे मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो काम करें। तो देखो ब्रांचिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी न्यू चीज़ें यहाँ पे तुम्हें सीखने को मिलेंगी। सो ब्रांचिंग कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ब्रांचिंग होता क्या है। देखो, जब हम कोलैबोरेशन में वर्क करते हैं तो हमारे पास अभी ना एक ही ब्रांच है। यू कैन, ब्रांच क्या होता है, बेसिकली एक तरह का तुम लगा लो दैट एक ना सिंगल ट्रैक है। जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, बेसिकली ना एक सिंगल ट्रैक है। ओके, ये ट्रैक है, ठीक है। एंड इस ट्रैक के ऊपर क्या है, इस ट्रैक के ऊपर ना कमिट्स हैं, करेक्ट। इस ट्रैक के ऊपर क्या है, इस ट्रैक के ऊपर कमिट्स हैं। तो लेट्स से दैट अभी हमारे ना कमिट्स चल रहे हैं। अभी हमारे कितने कमिट्स हैं, हमारे ना 6 कमिट्स थे। अगर मैं वापस आता हूँ, यू कैन सी ये ब्रांच का नेम है, ठीक है। अब ये एक ही ब्रांच है मेन, यू कैन सी एक ही ब्रांच है मेन। एंड इस ब्रांच के ऊपर कितने कमिट्स हैं, 6 कमिट्स हैं। तो यानी कि 1 2 3 4 5 एंड एक और बनाते हैं 6। तो आई होप ये 6 हैं, या सो 6 कमिट्स हैं। एंड इस पर्टिकुलर जो रेलवे ट्रैक है, ये एक तरह का जो ब्रांच है, इसका नेम क्या है, मेन। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी ब्रांच होती है, जो हमारी मेन ब्रांच होती है, उसका नेम क्या होता है, मेन। एंड पहले गिटहब में इसका नाम होता था मास्टर, अब इसका नाम हो चुका है मेन। तो ठीक है, तो कुछ पुराने कोड्स में मास्टर भी हो सकता है, लेकिन अभी इसका जो रिसेंट वर्जन है उसके अंदर होता है मेन। अब क्या होता है, लेट से कितने डेवलपर्स काम कर रहे हैं, लेट से एक तो पीयूष गर्ग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एंड एक हम ले लेते एग्जांपल मे बी जॉन डो। ओके, जॉन डो भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो अभी क्या होगा, जितने भी ये कमिट्स हैं ये किसके हैं, ये पीयूष के हैं, करेक्ट। ये सारे कमिट्स किसके हैं, पीयूष के हैं। जॉन डो भी इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, तो वो भी क्या करेगा, अपने कमिट्स को इसी चीज के अंदर पुश करेगा, ठीक है। उसके बाद पीयूष भी क्या करेगा, इसी के अंदर चेंज करेगा। तो हो सकता है ओवर टाइम ये तीन जो कमिट्स हैं, ये जो 3 कमिट्स हैं, ये हो सकते हैं जॉन के हो, एंड बाकी की ये जो कमिट्स हैं, राइट। तो अगर हम इनको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ये सारे कमिट्स किसके हो सकते हैं, ये सारे कमिट्स हो सकते हैं पीयूष के। तो बेसिकली ओवर टाइम क्या होगा, मेरा जो कमिट्स हैं एक ब्रांच के अंदर बहुत ज़्यादा पल्यूट हो जाएंगे, करेक्ट। बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, पल्यूट हो जाएंगे। एंड लेट से मुझे इसके अंदर से सिर्फ जॉन डो के चेंजेस को ना रिवर्ट करना है। रिक्वायरमेंट आता है दैट जो जॉन डो ने कोड किया था वो बिल्कुल खराब कोड था, रिवर्ट
जॉन डो के चेंजेस। तो प्रॉब्लम क्या है, जॉन डो के चेंजेस को अगर हम रिवर्ट करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं वो मेरा चेंज भी रिवर्ट होगा। अगर मैं अपने हेड को रीसेट करने का ट्राई करूंगा तो वो कहीं ना कहीं मेरे चेंजेस को भी रिवर्ट कर देगा। अगर मैं रिवर्ट कमांड का यूज करूंगा तो वो 3, मतलब हो सकता है रियलिटी में 10 कमिट्स हो, तो एक एक कमिट को रिवर्ट करना इज नॉट पॉसिबल। तो जब भी हम कोलैबोरेशन में वर्क करते हैं, हर डेवलपर जब इंडिपेंडेंटली अपने अपने फीचर्स पे काम कर रहा होता है, तो हमें सेम ट्रैक के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। सेम रेलवे के ऊपर काम करेंगे, कमिट्स पल्यूट होंगे, ट्रैकिंग मुश्किल होगा, रिवर्ट करना मुश्किल होगा, एंड बहुत जल्दी 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 ये भरता जाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आती है ब्रांचिंग इन गिट। तो ब्रांचिंग क्या होता है, ठीक है, बात करते हैं। लेट्स से जॉन डो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है, मेरे भी चेंजेस नहीं है, एंड रिसेंटली अभी क्या है, ये हमारे कोड की स्टेट है। मैंने जॉन डो को इनवाइट किया दैट हे जॉन डो मेरे साथ काम करो, ठीक है। तो यहाँ अभी हमारा जो हेड है वो कहाँ पर है, अभी हमारा जो हेड है वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, वो बेसिकली इस पर्टिकुलर कमिट के ऊपर है, ठीक है। तो जॉन डो को लेट्स से हमने कुछ काम दिया दैट ही हैज़ टू वर्क ऑन अ फीचर ए। उसको ना कोई मैंने फीचर पकड़ा दिया दैट ये कोड है, फीचर ए पे काम करो। तो बाय कन्वेंशन जॉन क्या करेगा, जॉन को क्या करना चाहिए, एक न्यू ब्रांच बनाएगा। क्या करेगा, एक न्यू ब्रांच। तो वो ब्रांच क्या करेगा, हेड से एक न्यू ब्रांच बनाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक और रेलवे ट्रैक बनेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे एज्यूम करते हैं, एक और रेलवे ट्रैक बनेगा। इस ब्रांच का कुछ भी नेम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोल सकते हैं जॉन ब्रांच, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं जॉन ब्रांच। वैसे इस तरह से नेम नहीं देते ब्रांचेस का, बट ठीक है, जॉन ब्रांच। एंड ये जो जॉन ब्रांच है, ये इसने कहाँ से निकाली, ये इसने कहाँ से निकाली, इस पर्टिकुलर हेड से निकाली, ठीक है। तो यहाँ से एक न्यू ब्रांच निकली। अब जॉन क्या करेगा, जॉन अपने चेंजेस को खुद की ब्रांच में पुश करेगा। जॉन अपने चेंजेस को कहाँ रखेगा, खुद की ब्रांच में। तो जॉन ने कुछ काम किया, तो ये बेसिकली येलो कलर का होगा, तो जॉन कुछ काम कर रहा है, ठीक है। जॉन कुछ काम कर रहा है, जॉन कुछ काम कर रहा है, जॉन कुछ काम कर रहा है, इंडिपेंडेंटली वो अपना काम कर रहा है इसमें, ठीक है। उसको कितने कमिट्स लगे, उसको 4 कमिट्स लग गए इस काम को करने में। मीनवाइल पीयूष मेन में ही काम कर रहा है, तो पीयूष ने क्या किया, पीयूष ने बेसिकली कुछ और चेंजेस को पुश कर दिया, एंड हमारा जो हेड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो ध्यान से देखना दैट हमारा हेड अब यहाँ पर है, जॉन ने अपने चेंजेस को यहाँ से निकाला था, विच इज ओके। अब जॉन पीयूष के पास आएगा, वो बोलेगा दैट मेरा जो काम है वो हो चुका है कंप्लीट, एंड मेरी ब्रांच का नाम क्या है, जॉन ब्रांच। अब पीयूष क्या कर सकता है, इस पर्टिकुलर ब्रांच को वापस से मेन के अंदर क्या करेगा, मर्ज कर देगा। वापस से क्या करेगा, मर्ज कर देगा। एंड गिट क्या करेगा, इन चारों का इन चारों का एक सिंगल कमिट बनाएगा। एक सिंगल कमिट, इस कमिट को हम येलो करते हैं। इस कमिट का एक मैसेज हो सकता है मर्ज जॉन इन मेन। जितने भी जॉन के चेंजेस है वो एक कमिट के अंदर मर्ज हो गए, एंड वो हम यहां पर मर्ज कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, जॉन के सारे चेंजेस हमारे ओरिजिनल कोड के अंदर आ गए, ठीक है। हमने इसको बेसिकली मर्ज किया, एंड उसके बाद हम इस पर्टिकुलर ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसे भी पड़ी रहने दे सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट, ओके। तो बेसिकली जॉन ने एक सेपरेट ब्रांच के अंदर वर्क किया, एक सेपरेट लाइन के अंदर, यहाँ पे उसके चेंजेस आ गए, एंड उसके बाद जो भी पीयूष के चेंजेस है वो आगे चलते जाएंगे। तो बेसिकली जॉन ने मे बी 10 कमिट्स लगाए, 20 कमिट्स लगाए, तो बेसिकली उसने एक डिफरेंट ब्रांच के अंदर काम किया। जब उसका काम हो गया उसने मर्ज कर दिया। अब अगर कोई मुझे बोलता है भाई जॉन के चेंजेस को रिवर्ट करो, राइट, तो रिवर्ट कैसे करूंगा, ठीक है ना, एक ही तो कमिट है, मुझे पता है यहाँ पर जॉन के चेंजेस आए थे, मैं इसको रिवर्ट कर दूंगा। रिवर्ट की एक अलग, मतलब एक और कमिट बनता है, राइट। इफ यू रिमेंबर, हमने जब कल रिवर्ट की बात की थी, तो रिवर्ट का एक और कमिट बनता है, तो एक और कमिट बनेगा जो जॉन के चेंजेस को नलिफाई कर देगा, एंड मेरा जो कोड है वो बहुत ही एक सीक्वेंशियल फ्लो में चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं ब्रांचिंग, ओके। तो ब्रांचिंग के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं होता, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बट आई होप दैट एक ओवरव्यू लेवल के ऊपर ब्रांचिंग समझ आ गया होगा दैट ब्रांचिंग होता क्या है, ठीक है। तो हम किसी भी कमिट से एक ब्रांच को निकाल सकते हैं, किसी भी ब्रांच से एक और ब्रांच भी निकाल सकते हैं। ब्रांचेस के अंदर हम काम करते हैं, एंड उसके बाद हम उस ब्रांच को मेन ब्रांच के अंदर पुश कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक ही ब्रांच है, यू कैन सी मेन। अब मैं बताता हूँ ब्रांचेस कैसे बनती हैं, ठीक है। अब इसको विजुअलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ना गिट लॉग करूंगा, ठीक है। गिट लॉग करते हैं, अभी हम कौन सी ब्रांच में हैं, तो उसको हम चेक कर सकते हैं गिट ब्रांच करके। तो मैं यहाँ पे करूंगा गिट ब्रांच एंड एंटर। मैं अभी मेन ब्रांच के अंदर हूँ, ठीक है। गेट लॉग करते हैं, तो यहाँ पे ना मैं अपने इन सारे कमिट्स को कर लेता हूँ कॉपी, एंड मैं उनको यहाँ पे ना पेस्ट करूंगा। तो ये है मेरे अभी के कमिट्स, एंड हेड कहाँ पर है, हेड इस पर्टिकुलर कमिट के ऊपर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, ये तो है मेन का, ये तो है मेन का। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ना एक न्यू ब्रांच निकालूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं एक न्यू ब्रांच निकालूंगा। तो ब्रांच कैसे बनाते हैं, तो इसकी दो कमांड्स होती हैं। तो या तो हम कर सकते हैं गेट ब्रांच,
एंड ब्रांच का नेम, ओके, ब्रांच का नेम। तो ऐसे हम एक ब्रांच बना सकते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं गेट ब्रांच, क्या बनाऊं, ब्रांच का नेम बताओ, ब्रांच का नेम बनाते हैं पीयूष वर्क, ओके, पीयूष हाइफन फीचर, ऐसे बना लेते हैं, एंटर। तो अभी क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे गेट ब्रांच करता हूँ तो यू विल सी दैट अब मेरे लोकल पे 2 ब्रांचेज हैं, ठीक है। अब मेरे लोकल मशीन के ऊपर 2 ब्रांचेज हैं। ये अभी पुश नहीं की, अभी हम जो भी काम कर रहे हैं ना अपने लोकल गिट पे कर रहे हैं। तो मेरे लोकल गिट के ऊपर 2 ब्रांचेज हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, यू विल सी अभी यहाँ पर एक ही ब्रांच है, यहाँ पर नहीं बनी वो, ओके, व्यू ऑल भी करेंगे तो यू कैन सी दैट यहाँ पर एक ही ब्रांच है अभी, ठीक है। मेरे लोकल के ऊपर अब 2 ब्रांचेज हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी किस ब्रांच पे हूँ, मैं तो अभी इसी ब्रांच के ऊपर हूँ, तो मुझे इस ब्रांच के अंदर स्विच करना है। तो आई कैन से गेट चेकआउट एंड ये वाली ब्रांच, एंटर। सो नाउ यू कैन सी अगर मैं गेट ब्रांच करता हूँ, अब मैं पीयूष फीचर वाली ब्रांच पर आ चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गिट लॉक करता हूँ, गिट लॉक हाइफन हाइफन वन लाइन, हाइफन हाइफन वन लाइन एंड एंटर, यू कैन सी सारे कमिट्स मेरे पास हैं, लेकिन मैं कौन सी ब्रांच के ऊपर हूँ, पीयूष। तो मतलब कि विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक न्यू ब्रांच बना ली, ठीक है। हमने ना एक न्यू, इसको ऐसे नहीं बनाते, एक काम करते हैं, हमने एक न्यू ब्रांच बनाई। इस ब्रांच का नेम क्या है, तो इसको हम ट्रांसपेरेंट ही करते हैं वापस, एंड इस ब्रांच का नेम है पीयूष हाइफन फीचर। एंड ये जो ब्रांच है ये मैंने किस कमिट से निकाली, ये मैंने इस पर्टिकुलर कमिट से निकाली है, ठीक है। अब मैं अपना जो भी काम है ना वो इस ब्रांच के अंदर करूंगा, अब मैं अपना जो भी काम है वो इस ब्रांच के अंदर करूंगा इंडिपेंडेंटली। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से हम ना यहाँ पर एक फंक्शन ऐड कर देते हैं, फंक्शन, ठीक है, नॉट दिस, आई कैन से फंक्शन न्यू फीचर ऐड, कुछ भी एक नया फीचर ऐड कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग दिस इज अ न्यू फीचर। तो बेसिकली मैं कुछ कोड में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ मेरी ब्रांच के अंदर, राइट। कौन सी ब्रांच है मेरी, अगर हम वापस से गेट ब्रांच करते हैं, यू कैन सी ये मेरी ब्रांच है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर करूंगा गेट ऐड डॉट गेट कमिट हाइफन एम न्यू फीचर एडेड, एंड मैं करूंगा यहाँ पर, ठीक है, गिट लॉक करते हैं। अब हम गिट लॉक करके देखते हैं, तो गिट लॉक करते हैं तो यू कैन सी दैट मेन तक तो यहाँ पे था, लेकिन मैंने अपनी ब्रांच के अंदर क्या किया, एक और कमिट कर दिया। इस कमिट को कर लेते हैं कॉपी। तो यानी कि अब क्या हुआ, मेरी ब्रांच के अंदर एक नया कमिट है और इस कमिट की ये आईडी है, तो ये मेरी ब्रांच के अंदर है, मेन के अंदर नहीं है, मेरी ब्रांच के अंदर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम और भी कर सकते हैं, ठीक है, हम और भी कमिट्स कर सकते हैं। लो मैंने एक और लाइन ऐड कर दी, न्यू फीचर ए, मैं वापस से कमिट कर लेता हूँ। तो वापस से हम करेंगे गिट ऐड डॉट, फिर हम कर लेते हैं गिट कमिट हाइफन एम, एंड इसको हम बोलते हैं न्यू फीचर एडेड अगेन, ठीक है। एंड उसके बाद अगर अब मैं गिट लॉक करता हूं तो यू कैन सी दैट, ठीक है, मेरी ब्रांच के अंदर अब 2 कमिट्स हो गए, ठीक है, मेरी ब्रांच के अंदर अब क्या हुआ, 2 कमिट्स हो गए। तो ये मेरा दूसरा कमिट है, मेरी ब्रांच के अंदर है, मेन के अंदर नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंगली अपना गिट ग्राफ ओपन करता हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, व्हाट यू विल सी इज विजुअलाइजेशन, देखो दैट हुआ क्या, यहाँ तक मेन था, मेन से मैंने अपनी एक न्यू ब्रांच निकाल ली। एक्चुअली मैं ना ये यहाँ पर भी अच्छे से दिखता था, फॉर सम रीजन मुझे वो बटन नहीं दिख रहा, जस्ट वन सेकेंड, ठीक है, मुझे ना वो बटन नहीं दिख रहा, एक गिट ग्राफ का एक और बटन होता था, ठीक है। तो यू कैन विजुअलाइज दैट क्या हो रहा है, मेन से मैंने एक न्यू ब्रांच निकाली। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको पुश करूंगा, ठीक है, ये तो मेरे लोकल चेंजेस है ना, ये तो मेरी लोकल ब्रांच है, अब मैं इसको पुश करूंगा। अगर मैं यहाँ पे गिट पुश करूंगा ना तो एक एरर आएगा, वो बोलेगा कि यार ये जो ब्रांच है ना तुम्हारी, ये ना तुम्हारी लोकल के ऊपर तो है, लेकिन रिमोट के ऊपर ये वाली ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज अभी तो हमने लोकल पे बनाया। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं गेट पुश हाइफन हाइफन सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन दे। तो ये क्या करेगा, पहले रिमोट पे ये वाली ब्रांच बनाएगा एंड उसके बाद मेरे कोड को पुश कर देगा, ठीक है। तो एंटर करते हैं एंड ये हो गया। तो ये बोल रहा है यार तुमने ना एक न्यू ब्रांच बनाई है ये वाली, ठीक है। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। नाउ व्हाट यू विल नोटिस इज मेन के अंदर तो 6 कमिट्स ही हैं, मेन के अंदर अभी भी 6 कमिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये बोल रहा है पीयूष फीचर के अंदर, पीयूष फीचर के अंदर कुछ चेंजेस हैं। पीयूष फीचर में कितने कमिट्स हैं, 8 कमिट हैं। क्यों, 6 तो पहले वाले ही हैं, 2 और आ गए, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये बोल रहा है यार ये जो ब्रांच है ना, दिस ब्रांच इज 2 कमिट्स अहेड ऑफ मेन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके अंदर 2 कमिट्स हैं। जाके देखते हैं अब ये क्या करेगा, कंपेयर कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है पीयूष फीचर को मेन के अंदर कंपेयर कर रहा है। तो वो बोल रहा है अगर हम इनको कंपैरिजन करते हैं तो यार ये कुछ न्यू लाइनें हैं जो हमारे आएंगी, तो मेन में ये नहीं है, हमारे में है। तो मैं यहाँ पे रिव्यू कर सकता हूँ कि अगर जॉन ने कुछ काम किया है तो उसने क्या काम किया, तो वो मुझे सारा प्लस माइनस करके दिखा देगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक पुल रिक्वेस्ट बना सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना, अब हमारा काम क्या है, हमारा काम तो हो गया एक अलग ब्रांच के अंदर, अब मुझे ना इसको वापस से इसके अंदर मर्ज करना है।
राइट, मुझे ना वापस से इसके अंदर मर्ज करना है। अब मैं मर्ज कैसे कर सकता हूँ, मैं CLI से भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे करें, तो एक काम करते हैं, पहले हम CLI वाला तरीका देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं वापस से ना गिट चेकआउट कर लूँगा मेन के अंदर। तो गिट चेकआउट कर लेते हैं, गिट चेकआउट मेन, एंटर। तो अभी चेकआउट के मैंने स्पेलिंग गलत कर दिए, जस्ट अ सेकेंड। तो चेक आउट मेन एंड एंटर। अभी मैं कहाँ पर हूँ, मेन के अंदर, एंड यू कैन सी मेरे पास वो कोड नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले करता हूँ गिट ब्रांच एंड मैं करूँगा एंटर। अब देखो मैं क्या कमांड रन करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा गिट मर्ज, ठीक है। किसको मर्ज करना है मुझे ना, ओरिजिन, ओरिजिन क्या है, सर्वर की ये वाली ब्रांच को मर्ज करना है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गिट मर्ज ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन मतलब अगर हमने जब रिमोट सेट किया था तो हमने बोला था ना ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर ना ये एक ब्रांच है जिसको मुझे मर्ज करना है। जैसे मैं एंटर करूंगा यू कैन सी मेरा वो कोड आ गया वापस। अब मैं क्या करूंगा, अब अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस करता हूँ तो यू विल सी दैट, ठीक है। अभी क्या है, मेरी जो लोकल मेन है उसके अंदर मैंने मर्ज कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे वापस करता हूँ गिट पुश, ठीक है, तो अभी हुआ क्या, लोकल के अंदर मैंने इन दो कमिट्स को मेरी मेन के अंदर मर्ज कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पे गिट लॉग करते हैं, ठीक है, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन करते हैं, तो गिट लॉग यू कैन सी बेसिकली ये बोल रहा है दैट तुमने ना क्या किया, तुमने ना मर्ज कर लिया, तुमने इसको मर्ज कर लिया। अब हम कर देते हैं इसको गिट पुश एंड एंटर। तो जैसे मैं इसको गिट पुश एंड एंटर करूंगा तो यू विल सी व्हाट विल हैपन, ये उसको पुश कर देगा। दैट्स इट। वापस जाते हैं एंड कोड में जाते हैं, मैंने मर्ज करके वापस पुश कर दिया मेन में। अब मेन के अंदर हो चुके 8 कमिट्स, मेन के अंदर कितने कमिट्स हो चुके हैं, 8 कमिट्स। तो ये 2 कमिट्स कहाँ से आए, ये 2 कमिट्स बेसिकली कहाँ से आए थे, ये 2 कमिट्स हमारे आए थे दूसरी ब्रांच से, ठीक है। ये था एक तरीका। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीका। मैं क्या करूँगा, अभी मैं मेन के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा गेट चेकआउट हाइफन बी, एक न्यू ब्रांच बनाते हैं फीचर बी, ओके, फीचर हाइफन बी। यहाँ पे भी हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक और फीचर ऐड कर देते हैं, न्यू फीचर ऐड बी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा न्यू फीचर ऐड बी, कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो गेट ऐड डॉट गेट कमिट फीचर बी एडिड, एंड फिर मैं करूँगा गेट पुश, ठीक है। गेट पुश में एरर आएगा, न्यू ब्रांच है, इसको कॉपी एंड एंटर। तो इससे क्या होगा, मेरी अब एक न्यू ब्रांच बन गई, ठीक है। कोड में वापस चलते हैं, यू कैन सी फीचर बी। तो यहाँ पे मैं करूँगा पुल रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट में जाऊँगा। मैं यहाँ पे एक बना सकता हूँ न्यू पुल रिक्वेस्ट। कौन सी ब्रांच से बनाना है, मुझे फीचर बी से बनाना है, किस ब्रांच में मर्ज करना है, मेन के अंदर मर्ज करना है, ठीक है। ये चेंजेस आएंगे, ठीक है यार, क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। एंड मैंने बोला टाइटल क्या है, फीचर बी एडेड, एंड इसको हम कर देंगे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। तो बेसिकली अब क्या हुआ, मैंने एक पुल रिक्वेस्ट बनाई दैट प्लीज मेरी ना ये वाली ब्रांच, जो मेरी ये वाली ब्रांच है, इसको पुल कर लो मेन के अंदर। जो भी मेंटेनर होगा इस कोड का वो फाइल चेंजेस में जाके देख सकता है दैट ठीक है क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और कितने कमिट्स आएंगे, एक ही कमिट आएगा, ठीक है। कन्वर्सेशन में जाके अगर उसको लगता है कि ये सब कुछ सही है, वो यहाँ पे क्लिक कर देगा मर्ज, एंड हम उसको बोलेंगे मर्ज, ठीक है। तो मर्ज हो गया। अभी ये जो मर्ज हुआ, ये जो मर्ज हो गया, ये जो हमारी पुल रिक्वेस्ट क्लोज हो गई, ये कहाँ पर हुई, सर्वर के ऊपर हुई। ये कहाँ हुई, सर्वर के ऊपर। तो सर्वर वाले उसमें तो मर्ज हो गई, लेकिन मेरे लोकल वाले में तो मर्ज नहीं हुई ना। सर्वर वाले पे हमने उसको मर्ज कर दिया, लोकल वाले पे मर्ज नहीं किया, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वापस से मैं गिट चेकआउट करूँगा हमारी मेन ब्रांच के अंदर, एंड मैं यहाँ पर करूँगा गिट पुल। गिट पुल क्या करेगा, रिमोट के ऊपर अगर कोई भी कमिट्स हैं, रिमोट के ऊपर अगर कोई भी एक्स्ट्रा कमिट्स हैं जो मेरे पास नहीं है, उनको वापस पुल कर लाएगा। गिट पुल करो तो इसको ये सिंक कर देगा हमारे सर्वर के साथ, सिंक किया, एंड यू कैन सी हमारा वो फीचर यहाँ पर भी आ गया। तो इस तरह से हम ब्रांचिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर मैं अपने कमिट्स में जाता हूँ, जो 10 कमिट्स है, यू कैन सी दैट मर्ज अ पुल रिक्वेस्ट हाइफन वन फ्रॉम दिस वन। तो बेसिकली उसने यहाँ पर वो बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली इसको मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, तो इसको कहते हैं ब्रांचिंग। अब बात करते हैं दैट ब्रांचेस का जो नेम है वो कैसा होना चाहिए, राइट। ब्रांचेस का नेम कैसा होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं गिट ब्रांचिंग नेम कन्वेंशन, गेट ब्रांच नेम कन्वेंशन, ओके। तो यहाँ पर हम कुछ अच्छा सा आर्टिकल खोलते हैं। तो मैंने पहले कभी खोला नहीं है, मैं भी ऑन द स्पॉट ही खोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये होता है, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रुपिंग टोकन्स। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ना एक टैग यूज़ करते हैं, एक ग्रुपिंग यूज़ करते हैं, वीप, वर्क इन प्रोग्रेस, फीचर, बग और जंक। तो ब्रांचेस का जो नेम है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। कंपनीज में जब आप काम करोगे तो जब भी आप ब्रांच निकालोगे तो ब्रांच नेम कैसा होना चाहिए, देखो पहले किस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, क्या आप एक नए फीचर के ऊपर काम कर रहे हो या फिर क्या आप एक बग के ऊपर काम कर रहे हो। तो लेट्स से मैं एक फीचर के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मेरी ब्रांच नेम कुछ ऐसा होना चाहिए, गेट चेकआउट, ओके, गेट चेकआउट या फिर गेट ब्रांच, ओके, आई कैन से गेट ब्रांच। तो नाम होना चाहिए फीच, ओके, फीट मतलब फीचर स्लैश
लेट्स से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना चैटिंग फंक्शनलिटी डाल दूँ, आई कैन से चैट फीचर, आई कैन से एडिंग, आई कैन से लाइक ऐड चैट सपोर्ट। तो बेसिकली ब्रांच से मुझे पता लग रहा है दैट ये ना एक फीचर है, और ये ब्रांच क्या कर रही है, चैटिंग सपोर्ट डाल रही है, ठीक है। सिमिलरली और क्या हो सकते हैं एग्जांपल्स, एक हो सकता है गेट ब्रांच, एंड मैं बना सकता हूँ फीचर, लेट्स से आप कोई फीचर बना रहे हो, मे बी कोई इंटीग्रेशन बना रहे हो, ठीक है, किसी तरह के इंटीग्रेशन, so you can say यूट्यूब हाइफन इंटीग्रेशन। तो इससे क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर आप कोई बग फिक्स कर रहे हो तो कुछ ऐसा हो सकता है, गेट ब्रांच, ओके, देन यू कैन से बग स्लैश बग का नेम, लेट्स से कोई बटन काम नहीं कर रहा, तो आई कैन से लॉग इन नॉट वर्किंग, कुछ ऐसा। तो इससे क्या होगा, इससे पता लग रहा है कि ठीक है, आप एक बग के ऊपर काम कर रहे हो इस ब्रांच के अंदर, जो लॉग इन नॉट वर्किंग के ऊपर काम कर रहा है। तो इस तरह से हमें अपने ब्रांचेस को बनाना चाहिए। तो अगर आप एक कोई वर्क इन प्रोग्रेस कर रहे हो, दैट स्टफ आई नो वोंट बी फिनिश सून, तो उसके लिए आप WIP यूज कर सकते हो, फीचर के लिए फीच, बग के लिए बग, जंक, बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप उसको जंक में डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हमें अपने ब्रांचेस का नेम देना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ हम क्या करते हैं, हम ना पहले गिट ब्रांच करते हैं, गिट ब्रांच करते हैं, फिर हम एक ब्रांच का नेम देते हैं, लेट्स से फीचर स्लैश फीचर ए, तो फीचर ए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर चेकआउट करते हैं, तो हम बोलते हैं गिट चेकआउट, एंड फिर हम बोलते हैं फीचर स्लैश फीचर ए। तो बेसिकली दो कमांड्स हमें यूज करनी पड़ती हैं, नंबर 1 टू क्रिएट अ ब्रांच, नंबर 2 चेकआउट करने के लिए। लेकिन इसको आप क्या कर सकते हो, एक ही कमांड में भी कर सकते हो, गिट चेकआउट हाइफन बी, एंड उसके बाद हमारी ब्रांच का नेम, तो ब्रांच का नेम हो सकता है फीच स्लैश फीचर बी। तो बेसिकली ये दोनों कमांड्स एक ही काम करेंगी। तो या तो आप दो अलग अलग कमांड्स करो, या फिर आप एक ही कमांड के अंदर भी काम कर सकते हो। बेसिकली ये क्या करता है, ये जो हाइफन बी है ना, ये बेसिकली गेट ब्रांच का काम करता है। तो आप एक ही कमांड के अंदर भी ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है, जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये होती है ब्रांचिंग। अब अगर आप ब्रांचिंग को थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे गिट विजुअलाइजेशन, ओके, गिट विजुअलाइजेशन। एंड इसमें ना एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट है ये वाली, git-school.github.io विजुअलाइजिंग गिट। इसको हम क्लिक करते हैं, विजुअलाइजिंग गिट। तो इसमें क्या होता है, ये ना आपको एक विजुअलाइजेशन देता है दैट किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। तो यहाँ पे व्हाट यू विल सी इज, एक फ्री एक्सप्लोर है, फ्री एक्सप्लोर विद रिमोट। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है फ्री एक्सप्लोर विद रिमोट। अब देखो यहाँ पे विजुअलाइज कैसे कर रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ बिकॉज ये बहुत बड़ी स्क्रीन पे आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं या। तो अभी ये क्या दिखा रहा है मुझे, दैट ये मेरा कमांड लाइन है, ये मेरा लोकल है, और ये मेरा ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है, रिमोट। अभी क्या है, मास्टर ब्रांच के अंदर है हम। तो यहाँ पे अगर हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, मैं इसको जूम इन नहीं कर पा रहा, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ गेट ब्रांच एंटर, अभी मैं किस ब्रांच के ऊपर हूँ, मास्टर। पूरा पहले मास्टर ब्रांच होती थी मेन ब्रांच, अब उसका नाम हो चुका है मेन। ओरिजिन में ये है, ये मेरा कमिट है, फर्स्ट कमिट इसका मैसेज है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लाऊं फर्स्ट मैसेज। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, लोकल पे मैंने एक कमिट करता हूँ, तो गेट कमिट हाइफन एम ABC कुछ भी कर देते हैं, एंटर। तो ये क्या कर रहा है, यू कैन सी दैट फर्स्ट कमिट के बाद हमारा एक और कमिट आया ABC, मास्टर के ऊपर, हेड यहाँ पर है, लेकिन अभी ओरिजिन के ऊपर नहीं है बिकॉज मैंने इसको पुश नहीं किया। एक और कमिट करते हैं, गेट कमिट हाइफन एम XYZ, एंटर। यू कैन सी एक और कमिट बना। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ गिट पुश, जैसे गिट पुश करूँगा, यू कैन सी ओरिजिन के साथ सिंक हो गया, ठीक है। लोकली मैं क्या कर सकता हूँ, एक ब्रांच बना सकता हूँ, गिट चेकआउट हाइफन बी, एक ब्रांच बनाते हैं, फीचर स्लैश फीचर ए, एंटर। कैन यू सी एक फीचर ए बनी। फीचर ए के अंदर कुछ कमिट्स करते हैं, तो आई कैन से ये हाइफन एम, आई कैन से ए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एक और बनाते हैं बी। तो यू कैन सी दैट ये क्या हो रहा है, ये अलग फीचर में जा रहे हैं, ये एक अलग फीचर ब्रांच है, ठीक है। अब मैं वापस से आ जाता हूँ, ठीक है, मैं वापस से गिट चेकआउट कर लेता हूँ मेन के अंदर, ठीक है। मेन के अंदर, सॉरी नॉट मेन, यहाँ पर मास्टर है, सॉरी मास्टर। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ कमिट्स फिर से करूँगा, कमिट 1 एंड कमिट करते हैं 2। तो बेसिकली देखो क्या हुआ, हेड जो मास्टर ब्रांच है उसके अंदर ये लीनियर फ्लो चल रहा है, और ये अलग ब्रांच का है, ये दो अलग ब्रांच का है, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पूरे को उठा के गिट पुश कर सकता हूँ, पूरे को उठा के हम कर देते हैं गिट पुश, ओके, पुश एंड एंटर। यू कैन सी, ठीक है, तो हमारी हेड पुश हो गया, हमारा ये वाली ब्रांच पुश हुई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको उठा के, ये जो मेरी फीचर ए ब्रांच थी जिसके अंदर ये 3 कमिट्स हैं, इनको मैं उठा के मेन में मर्ज कर सकता हूँ, राइट। तो वो कैसे करते हैं, गिट मर्ज, एंड उसके बाद मैं बोल सकता हूँ फीचर स्लैश फीचर हाइफन ए एंड एंटर, ठीक है। ओके, ये बोल रहा है ऑलरेडी अप टू डेट, ओके। फॉर सम रीजंस यहाँ पे पुश वाली कमांड कोई काम नहीं कर रही है, मे बी ये बहुत पुराने वर्जन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स हैं, तो थोड़ा बहुत
एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। तो फॉर सम रीज़न्स वो वाली कमांड काम नहीं कर रही है। एक्चुअली इसके अंदर जो गिट का वर्जन है ना, वो बहुत पुराना है, तो कुछ कमांड्स हैं जो सिर्फ नए गिट में अवेलेबल है और वो यहाँ पे काम नहीं करती। बट ठीक है, अगर आपको थोड़ा विजुअलाइज करना है तो आप इसको थोड़ा देख सकते हो। एनीवे, कमिंग बैक टू दी टॉपिक, ठीक है। तो ब्रांचिंग का हल्का हल्का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा दैट ठीक है, ब्रांचेस क्या होती हैं, ब्रांचेस के अंदर हम किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से हम उसको मर्ज करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। जब आपको ब्रांचेस का पता है, आपको क्रिएट ब्रांचेस का पता है, तो यहाँ पे मैं कमांड लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। तो एक तो हमें पता है दैट हम क्या कर सकते हैं, हम गेट ब्रांच कर सकते हैं, ठीक है, गेट ब्रांच, एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्रांच का नेम, ब्रांच नेम। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं, right? फिर हम बोलते हैं गेट चेकआउट, एंड उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर भी हम ब्रांच का नेम डालते हैं। या फिर हम इसको एक ही कमांड में भी कर सकते हैं। तो एक ही कमांड में कैसे करते हैं, गेट चेकआउट हाइफन बी हाइफन बी, एंड उसके बाद यहाँ पर हम अपना देते हैं ब्रांच का अंडरस्कोर नेम। तो बेसिकली ये दो कमांड है, इसके साथ हम ब्रांच के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रांचिंग टैग्स क्या होते हैं, बेसिकली इन्हीं को टैग्स कहते हैं। ये जो है ना, जैसे फीचर है या फिर ये बग है, इन्हीं को कहते हैं ब्रांचिंग टैग्स। तो बेसिकली हमें बोलना चाहिए क्या हमारा फीचर है, देन फीचर का नेम। तो इस तरह से हमें अपने ब्रांचिंग नेम करना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट, हम ना दो तरीकों से, वैसे तीन तरीके होते हैं बट मेजरली दो तरीके होते हैं जिससे हम एक ब्रांच को मर्ज कर सकते हैं हमारे कोड के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ओके। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी ना हम सिंपल मर्ज का यूज कर रहे थे, अभी हम सिंपल मर्ज का यूज कर रहे थे, ओके। तो मर्ज क्या करता है, लेट से हमारा ना कोड का जो फ्लो है वो कुछ ऐसा चल रहा है। तो ये हमारा एक कमिट है, ठीक है, ये हमारा एक कमिट है। एंड इस कमिट के बाद ये एक कमिट है, ये भी एक कमिट है, ये भी एक कमिट है, ये भी एक कमिट है, एंड ये सारा चल रहा है मेन ब्रांच के ऊपर। कहाँ पे चल रहा है, मेन ब्रांच के ऊपर। एंड अभी हमारा जो हेड है वो कहाँ पर है, अभी हमारा हेड यहाँ पर है, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पर क्या किया, एक न्यू ब्रांच बनाई, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक न्यू ब्रांच बनाई। तो ये मेरी बन गई एक न्यू ब्रांच, एंड इस ब्रांच को एक नेम देते हैं दैट ये मेरे क्या है, एक फीचर ब्रांच है, फीचर स्लैश फीचर हाइफन ए, ठीक है। बहुत बढ़िया, मैंने एक फीचर ब्रांच बनाई। देखो अब हम क्या करेंगे, इस फीचर ब्रांच के अंदर भी तो कुछ कमिट्स होंगे, करेक्ट, इस फीचर ब्रांच के अंदर भी कुछ कमिट्स होंगे, एंड मीनवाइल हो सकता है किसी और डेवलपर ने हेड के अंदर भी कुछ चेंजेस कर दिए। तो अभी ये मेरी स्टेट है, ठीक है, एंड इसका हेड कहाँ पर है, इसका हेड यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमें मर्ज करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, मर्ज करना है। अब देखो मर्ज कैसे कर सकते हैं, पहला तरीका तो है हम सिंपल फॉरवर्ड मर्ज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, अगर मैं सिंपल गेट मर्ज वाली कमांड करता हूँ, ये क्या करेगा, इन चारों कमिट्स को उठाएगा, इन चारों कमिट्स को उठाएगा, उसका ना एक सिंगल कमिट बना देगा। तो देखो इसने क्या किया, एक सिंगल कमिट बनाया, लेट से इसका कलर येलो कर लेते हैं। इसने क्या किया, इसको ना यहाँ पर मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको मर्ज कर रहे हैं, ओके। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। मर्ज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया मर्ज, एंड उसके बाद यू कैन जस्ट कंटिन्यू टू वर्क। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर ना चार कमिट्स को हमने एक के अंदर स्क्वैश कर दिया, एक तरह का हमने क्या किया, उस चारों कमिट्स का एक कमिट बना दिया। इस कमिट का नाम हो सकता है मर्ज फीचर स्लैश फीचर ए, एंड हमने क्या किया, मेन के अंदर उसको मर्ज कर दिया। तो ये एक तरीका होता है। तो अभी अगर हम वापस जाते हैं एंड यहाँ पे हम कमिट्स को देखते हैं, तो यू कैन सी बी के केस में यही हुआ था, हमने एक सिंगल कमिट बनाया, मर्ज पुल रिक्वेस्ट दिस वन, ठीक है। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारी ना हिस्ट्री लूज हो गई, हमारी ना हिस्ट्री लूज हो गई। देखो टेक्निकली क्या आता है, ये हिस्ट्री है एक तरह की, कमिट्स क्या होता है, एक तरह की हिस्ट्री होती है। तो लेट से यूजर यहाँ पे डाल रहा था दैट इस पॉइंट पे मैंने ये किया, 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 हमने ना हिस्ट्री को लूज कर दिया क्योंकि हमने उसको एक ही मर्ज में कमिट कर दिया। लेट से मुझे सिर्फ इस कमिट को रिवर्ट करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कमिट को रिवर्ट करना है। कैन आई डू दैट, नो। क्या होगा अगर मैं इसको रिवर्ट करूंगा, तो चारों के चारों रिवर्ट होंगे क्योंकि हमने उसको एक मर्ज करके मेन में ले आए। तो ये होता है मर्ज, ठीक है। नॉर्मली मर्ज ही किया जाता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम पूरी की पूरी ब्रांच को ही रिवर्ट कर देते हैं, नॉर्मली इट्स मर्ज, तो इसको कहते हैं मर्ज करना। दूसरा होता है रीबेस करना, दूसरा होता है रीबेस करना, ओके। अब मैं बताता हूँ रीबेस क्या होता है, तो इसको एक मिनट कॉपी करते हैं। तो दूसरा तरीका होता है रीबेस। तो रीबेस में क्या होता है, अगर हम सेम एग्जांपल को वापस से उठाते हैं, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ओके, इसी को हम वापस कॉपी करते हैं एंड इसी को हम वापस से यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो रीबेसिंग के केस में क्या होता है, हम इसको मर्ज नहीं करते, हम इसको ऐसे मर्ज नहीं करते। तो इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। हम क्या करते हैं, जब हम रीबेसिंग करेंगे, गिट रीबेस, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इस पूरी चीज़ को उठाते हैं, हम इसको आगे मूव कर, हम इस पर्टिकुलर लिंक को इसके साथ लिंक कर देते हैं, एंड ये बेसिकली हमारा ऐसे एक लीनियर फ्लो बन जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, इसको हटाओ एंड इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो।
तो बेसिकली रीबेसिंग के केस में हमारी हिस्ट्री भी मेंटेन रही एंड उसके बाद हम यहाँ से वापस आगे कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वापस तो आगे हमारा कंट्रीब्यूशन होगा एंड हेड हमारा यहाँ पर है। तो इस चीज़ को बोला जाता है रीबेसिंग। इससे क्या हुआ, हमारी ना हिस्ट्री मेंटेन रह गई। कैन यू सी दैट ये एक अलग ब्रांच के कमिट्स थे, हमारी हिस्ट्री मेंटेन रह गई। अगर मुझे पर्टिकुलर कमिट को रिमूव करना है तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, इसको कहते हैं रीबेसिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर हम ज़्यादा रीबेसिंग यूज़ करेंगे तो उससे ना हमारी जो कमिट हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा पल्यूट हो जाएगी, करेक्ट। तो रीबेसिंग यूजुअली बहुत कम किया जाता है जब हमें ज़रूरत हो। रीबेसिंग बहुत कम किया जाता है जब हमें ज़रूरत हो। यूजुअली कंपनीज में मर्ज ही किया जाएगा कोड। रीबेसिंग बेसिकली अगर कुछ स्पेशल है तो ही हम उसको रीबेस करते हैं। तो यूजुअली हमें रीबेस नहीं करना चाहिए, हमें मर्ज करना चाहिए। रीबेस स्पेशल केसेस में करते हैं, ठीक है। तो मर्ज और रीबेस के अंदर का ये डिफरेंस होता है। अब देखते हैं सैंटैक्स। तो गिट मर्ज का तो हमने सैंटैक्स देख ही लिया, मर्जिंग कैसे कर सकते हैं, यूआई से कैसे कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ गिट रीबेसिंग कैसे होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गिट रीबेस एंड एंटर, एक काम करते हैं, गिट चीट शीट खोल लेते हैं कल वाली। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं गिट चीट शीट, तो एक गिटहब की चीट शीट मिलेगी हमें। तो ये जो चीट शीट है इसके अंदर हम सर्च करते हैं रीबेस, तो ये रहा। तो रीबेसिंग कैसे करते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, गिट रीबेस कौन सी ब्रांच को रीबेस करना है, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हम जाएंगे यहाँ पर वापस हमारे कोड के अंदर। अभी हम कौन सी ब्रांच के अंदर है, अभी हम मेन ब्रांच के अंदर है। तो यहाँ पे अगर मैं गिट ब्रांच करके एंटर करता हूँ, मेन ब्रांच के अंदर है। एक काम करते हैं, गिट चेकआउट करते हैं, गिट चेकआउट हाइफन बी का, आई यूज हाइफन बी, तो हाइफन बी एंड इसको मैं बोल सकता हूँ फीचर स्लैश फीचर हाइफन सी। इसके अंदर कुछ कमिट्स करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ कमिट्स करते हैं। तो यहाँ पे हम इसी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, न्यू फीचर एडेड सी। तो इसको ना मैं मल्टीपल कमिट्स करूँगा। तो गिट कमिट हाइफन एम कमिट वन, ठीक है। सॉरी गिट ऐड तो किया ही नहीं हमने, तो इसको मैं यहाँ पे एक ही कमांड में भी कर सकता हूँ, गिट ऐड डॉट एंड ये। तो इसको मैं हाइफन ए कर सकता हूँ, एंटर। तो एक ही बार में ऐड और कमिट भी कर देगा। एक और करते हैं सी एंड इसको हम बोल देते हैं सी फिर से करते हैं गेट कमिट, ये हमारा हो गया कमिट 2। इसको हम वापस से डुप्लीकेट करते हैं, इसको हम करते हैं डी, इसको हम वापस करते हैं कमिट 3। 3 कमिट्स हो गए। तो एक काम करते हैं, गेट ग्राफ को ओपन करते हैं। तो यू कैन सी के अंदर 3 कमिट्स हैं, राइट। और ये मर्जिंग दिखा रहा है, ये दिखा रहा है दैट हमने एक न्यू ब्रांच निकाली थी, वो ब्रांच वापस जाके मर्ज हो गई। तो ये थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन दे रहा है। तो अभी हमारे पास 3 कमिट्स हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गिट चेकआउट करूंगा वापस कहाँ पे, मेन के अंदर, मेन के अंदर, राइट। अब मैं बोलूंगा गिट रीबेस, कौन सी ब्रांच को रीबेस करना है, मुझे करना है फीचर स्लैश फीचर सी, एंटर। हो गया रीबेस। अब अगर मैं गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन करता हूँ, यू विल सी दैट इसके अंदर हमारे पहले यहाँ पर हमारे पास मर्ज था, हमने एक ही कमिट के अंदर मर्ज कर दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारी कमिट हिस्ट्री मेंटेन रही। तो अब अगर मैं गिट ग्राफ करता हूँ, यू विल सी दैट मेन के अंदर ही तीनों कमिट्स आ गए। एंड वापस हम इसको कर देते हैं गिट पुश। तो क्यू एंड गिट पुश करते हैं मेन के ऊपर, एंटर किया, 3 कमिट्स आएंगे बिकॉज हमने रीबेसिंग किया था। वापस चलते हैं यूआई के ऊपर एंड यहाँ पर हम करते हैं रिफ्रेश। तो यू विल सी दैट हमारे तीनों कमिट्स एज इट इज आ गए बिकॉज हमने रीबेसिंग का यूज किया था। तो इसको कहते हैं रीबेसिंग। इससे हमारी हिस्ट्री लूज नहीं होती, ओके। तो ये वाला जो प्रोसेस था, दिस इज नोन एज मर्जिंग प्रोसेस, ये होता है मर्ज, और इसको कहते हैं रीबेस, ओके। सो आई होप दैट ये रीबेसिंग एंड मर्जिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं गिट मर्ज एंड रीबेस। सो आई होप दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है गिट क्या होता है, गिट हब क्या होता है, किस तरह से गिट को हम यूज़ कर सकते हैं कोलैबोरेशन के लिए, ओके। तो बेसिकली ये एक हमारी चीज़ अभी रहती है जो है स्टैशिंग। तो स्टैशिंग बहुत इजी चीज़ है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये बेसिकली एक बिगनर ट्यूटोरियल था। गिट के अंदर और भी बहुत सारी एडवांस चीज़ें होती हैं, बट उनको तुम ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे कंपनीज़ के अंदर। कंपनीज़ के अंदर 99% ऑफ द टाइम्स गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, गिट ब्रांच, गिट चेकआउट, यही चीज़ें हैं जो होती हैं, एंड गिट मर्ज। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं जैसे गिट रिवर्ट करना या फिर गिट रीसेट करना, वो काफ़ी कम यूज़ होती हैं, बट ठीक है, हमने उनके बारे में भी पढ़ ही लिया, ठीक है। कमिंग बैक टू द लास्ट थिंग, तो लास्ट चीज़ क्या है हमारे पास है स्टैशिंग। स्टैशिंग क्या होता है, स्टैशिंग एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अगर हम वापस जाते हैं, लेट्स से मेरे कोड के अंदर ना कुछ चेंज है, मेरे कोड के अंदर ना कुछ चेंजेस हैं। कैन यू सी, अगर मैं यहाँ पे गिट डिफ करता हूँ तो मेरे कोड के अंदर ये चेंजेस हैं। अब लेट्स से क्या हुआ, रिमोट पर, ठीक है, रिमोट पर ना
किसी ने क्या किया, मेन के अंदर ना कुछ कोड बदल दिया, ठीक है। अब रिमोट पे चलते हैं, यहाँ से बदलते हैं, मैं अपने लोकल से नहीं बदलूंगा, इंडेक्स में ना यहाँ पर कुछ एडिट करते हैं यहीं से। तो मैं यहाँ पे ना पीयूष गर्ग न्यू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पीयूष गर्ग न्यू, यहीं से कमिट भी कर सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा कमिट, कमिट मैसेज के अपडेट इंडेक्स डॉट जेएस, कमिट डायरेक्टली टू मेन ब्रांच एंड कमिट। अभी देखो क्या हुआ, अगर मैं मेरे जो रिमोट है ना वहाँ पर तो चेंज हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कमिट्स में जाता हूँ, अगर मैं कोड में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे कमिट्स में जाऊँगा, यू कैन सी दैट ठीक है, किसी ने अपडेट कर दिया इंडेक्स डॉट जेएस को रिमोट के ऊपर, कोई किसी और डेवलपर ने कर दिया। लेकिन मेरे लोकल में तो ये चेंजेस नहीं है ना। मेरे लोकल में ये कैसे आएंगे, मुझे गिट पुल करना पड़ेगा, मुझे गिट पुल करना पड़ेगा। जैसे मैं गिट पुल करूँगा वो बोलेगा यार देखो तुम्हारे पास ना कुछ अनस्टैच्ड चेंजेस हैं, मैं गिट पुल नहीं कर सकता। यार ये तो गड़बड़ हो गई, मेरे को लेटेस्ट कोड चाहिए रिमोट से। मेरे को मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया दैट मैंने ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोड चेंज किया है, मुझे उसको पुल करना है, लेकिन मैं पुल नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास कुछ चेंजेस हैं एंड ये भी ना वर्क इन प्रोग्रेस चेंजेस हैं। तो वो बोल रहा है अगर तुम्हें गिट पुल करना है या तो तुम इन चेंजेस को पहले स्टैच करो, कैसे, गिट ऐड डॉट कर लो, गिट ऐड और गिट कमिट कर लो, फिर गिट पुल कर लो। बट नहीं ना, मेरे अभी ये चेंजेस कंप्लीट ही नहीं हुए, मुझे इनको नहीं करना ऐड डॉट, तो मैं क्या करूँ, मतलब मेरे लोकल पे कुछ अनस्टैच्ड चेंजेस हैं मेरे। तो बेसिकली अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेरे लोकल मशीन के ऊपर ना कुछ चेंजेस हैं जो भी कंप्लीट नहीं हुए एंड किसी ने रिमोट के ऊपर कुछ कोड अपडेट कर दिया, मुझे वो कोड चाहिए, लेकिन लोकल चेंजेस को मैं अभी कमिट और ऐड नहीं करना चाहता। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं गिट स्टैश करूँगा, मैं बोलूँगा गिट स्टैश। ये क्या करेगा, जो भी चेंजेस थे ना उनको ना एक टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर रख लेगा। यू कैन सी मेरे चेंजेस चले गए, चेंजेस चले गए, ठीक है। तो गिट स्टैश ने क्या किया, मेरे चेंजेस को ना टेम्परेरीली उठा के कहीं रख लिया। अब मैं गिट पुल कर सकता हूँ, जैसे मैं गिट पुल करूंगा यू विल सी यहाँ पे पीयूष गर्ग न्यू हो जाएगा। तो गिट पुल करते हैं, यू कैन सी पीयूष गर्ग न्यू। अब मैं बोलूंगा गिट स्टैश अप्लाई एंड एंटर। ये क्या करेगा, जो भी मेरे चेंजेस ने स्टैश किए थे उनको वो वापस अप्लाई कर देगा, मेरे चेंजेस वापस आ गए और वापस से ये अनचेंज्ड है, अनस्टैच्ड है, तो इसको कहते हैं स्टैश, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, गिट स्टैश कर सकते हैं अपने लोकल चेंजेस को। तो यहाँ पे हमें मिलेगा गिट स्टैश। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, गिट स्टैश कर सकते हैं सेव्ड मॉडिफाइड एंड स्टेज चेंजेस, गिट स्टैश लिस्ट कर सकते हैं, गिट स्टैश पॉप एंड गिट स्टैश ड्रॉप। बेसिकली पॉप से क्या होता है, ये एक स्टैक में रखता है। मान लो मैंने 3 बार गिट स्टैश किया तो 3 बार एक स्टैक बनेगा, हमेशा टॉप वाला वापस रीअप्लाई होता रहता है। हर गिट स्टैश अप्लाई पे हमेशा टॉप वाला अप्लाई होता जाएगा। तो इस चीज को कहते हैं स्टैशिंग। तो स्टैशिंग क्या होता है, टेम्परेरी कमिट, टेम्परेरीली स्टोर्स मॉडिफाइड ट्रैक्ड फाइल्स इन ऑर्डर टू चेंज ब्रांचेस। तो बेसिकली अगर आपको ब्रांच चेंज करना है, कुछ गिट पुल करना है, तो गिट स्टैश का आप यूज कर सकते हो। एंड इसी के साथ हमारा जो गिट एंड गिट हब का क्रैश कोर्स है वो हो जाता है खत्म। सो आई होप दैट हमने बहुत इंजॉय किया थ्रू आउट द सीरीज। हमने बहुत सारी नई चीज़ों को पढ़ा एंड हमें अब पता है गिट क्या होता है, गिट हब क्या होता है, ब्रांचिंग क्या होती है, मर्जिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, रीबेसिंग क्या होता है, मर्जिंग क्या होता है एंड किस तरह से हम ब्रांचेस को बना सकते हैं एंड पूरा हमारा जो गिट फ्लो है वो कैसे काम करता है। सो विद दैट ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सबको ये वीडियो आया होगा बहुत पसंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।